इंडिया ने पाकिस्तान से 4 वॉर जीती हैं, पर क्या होता अगर सारी वॉर पाकिस्तान जीत जाता? क्या सारे हिंदूज को मुसलमान बना दिया जाता? क्या हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को हमसे छीन लिया जाता? उस इंडिया का नया फ्लैग कैसा होता? क्या इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो जाती? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया और बांग्लादेश को जीतने के बाद पाकिस्तान यूएसए से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता? चलो, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूं एक ऐसी दुनिया में जहां पाकिस्तान इंडिया से सारी वॉर जीत जाता है। तो देखो भाई, अब मैं इंडिया को आई से रेफर करूंगा और पाकिस्तान को पी से, और ये दोनों कंट्रीज एक पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, और ऐसा रियल लाइफ में ना तो कभी हुआ है ना ही कभी होगा। ओ तात में अन्नू ना पता चीता दिजल तोंदेर साथ में जादू। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान ने 4 वॉर ऑफिशियली लड़ी है और चारों में ही पाकिस्तान हारा है। पहली वॉर थी 1947-48 में, दूसरी थी 1965 में, तीसरी थी 1971 में और चौथी थी 1999 में। तो चलो थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं। पी और आई को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से आज़ादी मिल गई थी। ब्रिटेन यहाँ से आज़ादी देने के बाद तुरंत भाग जाते हैं। देखो, ब्रिटिश जाने से पहले इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करके गए थे, यानी इंडिया का पार्टीशन करके गए थे। आई हिंदू मेजोरिटी और टी मुस्लिम मेजोरिटी, और इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक JNK नाम का किंगडम भी था। भाईजान, हम तो सड़कों पे आते ही नहीं है। मैं सही बोलूं, हम सड़कों पे आते ही नहीं है बिकॉज वी डू नॉट नो कि कैसे कब ये लोग पत्थर उठा ले। अब प्रॉब्लम ये थी कि JNK ना तो ऑफिशियली आई का पार्ट था, ना ही पी का, और JNK का जो राजा था वो हिंदू था, पर JNK की मैक्सिमम जनता मुसलमान थी। राजा कंफ्यूज था कि वो आई के साथ जाए या पी के साथ। अगर मैं राजा होता तो मैं तो शायद जापान का पार्ट बनता। अब पी ने वॉर शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पी चाहता था कि के उसका हिस्सा बने, लेकिन राजा हरि सिंह डिले कर रहे थे। वो शायद साउथ कोरिया का पार्ट बनना चाहते थे। तो पी ने अक्टूबर 1947 में आतंकवादी लोगों को भेजना शुरू कर दिया के में। अब पी ये वाली वॉर हारेगा फ्यूचर में। अब मैं इसके रीजंस बता देता हूँ ये वॉर क्यों हारेंगे। पी ने प्रॉपर ट्रेंड आर्मी की बजाय आतंकवादी भेज दिए। ये आतंकवादी लोग लूट मार करने लगे और कश्मीर के जो लोग थे वो पी के खिलाफ हो गए। अब राजा हरि सिंह को पी से डर लगने लगा और उन्होंने आई से हेल्प मांग ली, लेकिन आई ने पहले ही शर्त रख ली कि पहले ऑफिशियली आई में शामिल हो, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजा ने तुरंत इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया और आई ने तुरंत आर्मी भेज दी, और फिर आई ने जो कूटा इन्हें। अगर पी ये वाली वॉर जीतना चाहता तो ये सारी चीजें कर सकता था। पहली, प्रॉपर ट्रेंड आर्मी भेजता, ना कि वो आतंकवादी लोग, जिससे कश्मीर के लोगों का पी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता। दूसरा, के एयर बेस पे कब्जा कर लेता ताकि आई की आर्मी वहां ना आ सके। इंटरनेशनल लेवल पे भी सपोर्ट ढूंढता, जैसे वॉर स्टार्ट होने से पहले UN को अपनी साइड कर लेता। तो शायद इंडिया कभी वॉर स्टार्ट नहीं करता। अब जब इंडिया वॉर स्टार्ट नहीं करता तो क्या क्या होता? के पी का पार्ट बन जाता, आई और पी के बीच में के इशू सॉल्व हो जाते, तो 1965 की वॉर का कोई रीजन ही नहीं होता। पी थोड़ा और स्ट्रांग हो जाता और आई शायद थोड़ा सा वीक हो जाता। तो हमारे पैरेलल यूनिवर्स में के ऑफिशियली पी का पार्ट बन जाता है और 1965 और 1999 की वॉर नहीं होती। तो बताओ 1971 की वॉर होती या नहीं होती? वो होती। तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि 1971 की वॉर कैसे होती। मैं 2 मिनट में 1971 की वॉर समझा देता हूँ। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पी एक कंट्री था जिसमें 2 अलग अलग जगह लोग रहते थे। वेस्ट पी जो आज का पी है और ईस्ट पी जो बाद में जाके बांग्लादेश बन गया। इन दोनों जगह की लोगों की लैंग्वेज अलग थी, कल्चर अलग था, फिर भी दोनों को एक ही देश का पार्ट बनाया गया था। तुम्हें एक बात समझनी होगी कि वेस्ट वाले ज्यादा पावरफुल थे, उनके पास गवर्नमेंट, आर्मी, पैसा सब था। तो वेस्ट पी के लीडर्स ने ईस्ट पी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वोट देने
का राइट तो मिल चुका था, लेकिन जब वहाँ के एक लीडर ने इलेक्शंस जीत लिए तो उनके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया ही नहीं गया। उन लीडर का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। वो एक पॉपुलर बंगाली नेता थे, इसे पूरा ईस्ट पाकिस्तान बहुत पसंद करता था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें अरेस्ट करवा दिया। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को गुस्सा आ गया और हर तरफ प्रोटेस्ट होने लगे, लेकिन पाकिस्तान ने इन प्रोटेस्ट का जवाब बातचीत से नहीं दिया, बल्कि डायरेक्ट मिलिट्री भेज दी। इस मिलिट्री एक्शन का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसमें रात के अंधेरे में आर्मी ने आम लोगों पर अटैक कर दिया था। हजारों लोग मारे गए और वायलेंस इतना बढ़ गया कि लोगों ने सोच लिया था कि हमें एक नया देश चाहिए। अब इस मूवमेंट से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई थी और इसी टाइम पे आई ने ईस्ट पी यानी फ्यूचर बांग्लादेश की मदद करने का भी डिसाइड कर लिया था। आई ने एक रेबल ग्रुप मुक्ति बैनी को ट्रेनिंग, वेपन्स और फुल सपोर्ट दिया और दिसंबर 1971 में आई ने ऑफिशियली वॉर भी स्टार्ट कर दी। सिर्फ 13 डेज में पी की आर्मी ने सरेंडर कर दिया और एक नया देश दुनिया के मैप पर आ गया। अब सवाल ये उठता है, क्या पी इस वॉर को हारने से बच सकता था? तो जवाब है हाँ। अगर पी ने कुछ जरूरी स्टेप्स टाइम पे ले लिए होते तो ये सब रोका जा सकता। सबसे पहले तो पी अपने ही लोगों का ध्यान रखता। ईस्ट पी के लोग सिर्फ बराबरी मांग रहे थे। अगर पी शेख मुजीबुर रहमान को प्राइम मिनिस्टर बनने देता, जो इलेक्शंस जीत चुके थे, साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स के साथ पीसफुली डील करता और आर्मी भेजने के बजाय लोगों से समझौता करता, तो ना लोग इतना गुस्सा होते, ना रेबिलियन होता और ना ही वॉर तक बात पहुंचती। दूसरे स्टेप में पी ईस्ट पी का डिफेंस पहले से ही रेडी रखता। देखो, ज्योग्राफी यहाँ पी की बिल्कुल दुश्मन थी। वेस्ट और ईस्ट पी के बीच में एक तो आई था और 2000 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस भी था। अगर पी ईस्ट में पहले से ही स्ट्रॉन्ग बेसिस बना के रखता, नेवी और एयरफोर्स को अपग्रेड करता, सप्लाई लाइंस और इमरजेंसी बैकअप रेडी रखता, तो शायद आई के अटैक को थोड़ा सा जवाब दे सकता था। तीसरा काम ये होता कि मुक्ति बैनी को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाता। मुक्ति बैनी ईस्ट पी के लोकल लोगों का एक रेबल ग्रुप था जो गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करता था, मतलब छुप छुप के अटैक करता था। आई ने उनको ट्रेनिंग, वेपन्स और पैसे दे रखे थे, जिसकी वजह से पी की आर्मी को काफी लॉस हो रहा था। अगर पी उनके लीडर को शुरुआत में ही टारगेट कर देता, उनकी प्लानिंग समझने के लिए इंटेलिजेंस यूज करता और लोकल लोगों का सपोर्ट कम कर पाता, तो ये मूवमेंट इतना बड़ा नहीं होता। और फाइनली अगर पी यूएन में पहले से ही कंप्लेंट फाइल करता और अमेरिका चाइना से आई पे प्रेशर डलवाता, तो हो सकता था कि वॉर होने से पहले ही सीज फायर हो जाए, मतलब लड़ाई थोड़े टाइम के लिए रुक जाए। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि अमेरिका चाइना ने आई पे प्रेशर डाला था, लेकिन रशिया ने वो सारा प्रेशर हटा दिया था। बहुत लंबी कहानी है, तो मैं बाद में बताऊंगा कभी। अगर हम सारी बात का सिंपल कंक्लूजन निकाले तो 1971 की वॉर को पी अवॉइड कर सकता था, लेकिन जीत नहीं सकता था।